Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Heart of Knowledge. In this session, let us discuss about chapter number 13 Sound. Further topics. Our next topic is Noise and Music. कौन सी आवाज़ होती है, कौन सी साउंड्स होती है जिनको हम नॉइस बोलते हैं या म्यूजिक बोलते हैं. वी हियर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स इन आवर डेली लाइफ. हमारी डेली लाइफ के अंदर हम बहुत सारी साउंड सुनते हैं, बहुत सारे टाइप सुनते हैं साउंड्स के. जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का भी ले सकते हैं हम, बर्ड की, एनिमल्स की, गाड़ियों की. हर तरीके की जो साउंड होती है वो हमारी डेली लाइफ में हम सुनते हैं. सम ऑफ दीज साउंड्स आर अनप्लीजेंट टू हियर वेयर एज अदर साउंड्स आर प्लीजेंट टू हियर. कुछ साउंड ऐसी होती है जिनको हम हियर करना पसंद नहीं करते, अनप्लीजेंट होती है, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती. किसी की आवाज़ तेज हो, लाउडनेस तेज हो जिनकी, या कुछ ऐसी साउंड होती है जो हमें बहुत ज़्यादा प्लीजेंट लगती है सुनने के लिए. जो अनप्लीजेंट साउंड्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं. नॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय इररेगुलर वाइब्रेशंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स. नॉइस कैसे बनती है, जब वाइब्रेशन इररेगुलर होती है, उसकी जो साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स होता है वहाँ से अगर वाइब्रेशंस इररेगुलर आ रही हैं तो उस टाइम पे जो प्रोड्यूस होती है साउंड उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं. सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉइस आर एज फॉलोज. अब नॉइस के एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं, जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, इनको हम किचन के अंदर रन करते हैं तब उस टाइम पे जो प्रोड्यूस होती है वो नॉइस होती है. ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, जैसे कार, बस, ट्रक, इकट्ठा बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो हॉर्न ब्लो कर रहे हैं, वहाँ पे नॉइस कोज होती है. ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स प्रोड्यूसिंग द नॉइस. बार्किंग ऑफ डॉग प्रोड्यूस नॉइस. शैटरिंग ऑफ ग्लास प्रोड्यूसेस द नॉइस. टेकिंग ऑफ, लैंडिंग, फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन्स, इन सब से क्या होती है, नॉइस क्रिएट होती है. वेरियस साउंड जो कंस्ट्रक्शन साइट से आती है वहाँ भी नॉइस क्रिएट होती है. इफ़ इन अ क्लासरूम ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्ट टॉकिंग टुगेदर लाउडली, तो साउंड वहाँ पे भी एक नॉइस की अंदर ही कन्वर्ट हो जाती है. वी डू नॉट एंजॉय हियरिंग द अनप्लीजेंट साउंड्स ऑफ नॉइस. अ नॉइसी साउंड कॉजेज द डिस्कम्फर्ट टू द ईयर्स. तो नॉइस क्या होती है, जिसके अंदर इररेगुलर वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाती है किसी भी साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं. बहुत सारे हमारे डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल्स होते हैं नॉइस के, और जो नॉइसी साउंड्स होती हैं ये हमारे ईयर्स को डिस्कम्फर्ट करती है, मतलब हम इनको सुनना पसंद नहीं करते, इसीलिए अनप्लीजेंट्स होती हैं. दूसरी तरफ कुछ ऐसी साउंड्स होती है जो क्या होती है, प्लीजेंट होती है हमारे कानों के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूजिकल साउंड्स बोलते हैं, या फिर उसको हम म्यूजिक बोल देते हैं. म्यूजिकल साउंड्स और म्यूजिक आर प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर वाइब्रेशंस. ये कैसे बनती है, एक पैटर्न होता है, एक रेगुलर वाइब्रेशंस होती है साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स से, तो वहाँ से हमारी क्या होती है, रेगुलर वाइब्रेशंस की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम म्यूजिकल साउंड बोलते हैं. सम ऑफ एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे सितार का स्ट्रिंग है, जब हम उसको वाइब्रेट करवाते हैं, रेगुलर वाइब्रेशंस होती है उसके अंदर, तो उससे सितार क्या प्रोड्यूस करता है, एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करता है. The sound produced by a harmonium is also a musical sound. हारमोनियम से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो भी क्या होती है, एक म्यूजिकल साउंड होती है. इनफैक्ट जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे वीणा है, गिटार, वियोलिन, पियानो, फ्लूट, ये सब के सब क्या होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं म्यूजिकल साउंड्स को. द स्पीकर्स ऑफ रेडियो, स्टीरियो सिस्टम, टेलीविजन्स, इनकी भी क्या होती है, म्यूजिकल साउंड होती है, मतलब इनकी प्रॉपर एक रेगुलर हमारे पास वाइब्रेशंस क्रिएट होती है. When a person sings a melodious song, he also produces the musical sound. जब मेलोडियस सॉन्ग बोलता है, गाते हैं जो सॉन्ग, वो भी क्या करते हैं, म्यूजिकल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम इंजॉय करते हैं म्यूजिकल साउंड्स को, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से या सिंगर से आती हैं. बिकॉज दे गिव द प्लीजेंट सेंसेशन इन आवर ईयर्स, जिनकी वजह से हमारे ईयर्स को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, उनकी सेंसेशन बहुत अच्छी होती है. इफ़ हाउएवर अ म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड, अगर म्यूजिकल साउंड को हम उसकी लाउडनेस को इंक्रीज कर देते हैं, उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नॉइसी ही हो जाती है, वो डिस्कम्फर्ट हो जाती है. तो म्यूजिक कैन समटाइम्स बिकेम नॉइस. जो म्यूजिक होता है वो समटाइम्स नॉइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. दिस हैपन्स जब हमारा जो लाउड म्यूजिक होता है उसको हम डिस्को के अंदर प्ले करते हैं, कोई भी बैंड है वो प्ले होता है लाउडली ड्यूरिंग द मैरिज प्रोसेशन, तो कुछ हद तक वो होता है कि म्यूजिक होता है, उसकी म्यूजिकल साउंड होती है, लेकिन फिर उसके बाद अगर उसकी और भी ज़्यादा लाउडनेस इंक्रीज हो जाए तो वो नॉइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है.
अब हम बात करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम सारे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानते हैं। कुछ हमारे पास म्यूजिक वगैरह हमें जो सुनाई देते हैं वो रेडियो से भी होते हैं, टेलीविज़न से भी होते हैं। वेरियस साउंड प्रोड्यूस होती है म्यूजिक के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, नोट्स बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, स्वर बोलते हैं। जो अरेंजमेंट होती है साउंड्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की, उनको हम नोट्स या स्वर्स बोलते हैं। इन अ वे दैट इज प्लीजेंट टू हियर इज कॉल्ड म्यूजिक। जो हमारे नोट्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं इनको कि जो हमारे स्वर होते हैं, अगर हम इनको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से अरेंज करें इनको एक वे के अंदर, जिसकी वजह से हमारे क्या होगी, कानों को सुनने में वो पसंद हो, डिस्कम्फर्ट ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूजिक बोलते हैं। When we sing a song, जब कोई भी गाना गाता है, we modulate our voice to produce these musical notes और the स्वरा। तो हम क्या करते हैं कि इन स्वर को और इन नोट्स को बोलने के लिए, प्रोड्यूस करवाने के लिए हमारी जो वॉइस है उसको हम अल्टर करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। कभी तिखी आवाज़ हो जाती है, कभी बिल्कुल भारी आवाज़ हो जाती है। इस तरीके से हम हमारी आवाज़ को कन्वर्ट करते रहते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स जो म्यूजिकल साउंड बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। कॉमन एग्जाम्पल हैं जैसे सितार, वीणा, वियोलिन, गिटार, पियानो, हारमोनियम, शहनाई, फ्लूट, तबला। इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स होते हैं। मेनली 4 टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स माने गए हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग से आपको पता लग रहा है जिनके अंदर स्ट्रिंग्स यूज होती हैं। वाइंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे जिसके अंदर हम हवा की वजह से कोई भी नोट्स वगैरह उनको क्रिएट करते हैं, फ्लूट एग्जाम्पल हो गया। मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिनके अंदर मेम्ब्रेन हो, जैसे तबला बोल सकते हैं हम। उसके बाद लास्ट वन इज प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। प्लेट टाइप हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कोई भी 2 प्लेट्स होती है, अगर उनको हम टच करते हैं आपस में तो वहाँ से भी म्यूजिकल नोट्स बनते हैं। We will now discuss these 4 types of musical instruments one by one, और यहाँ से देखते हैं हम किस तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसेस द म्यूजिकल साउंड्स बाय द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी जो म्यूजिकल साउंड होती है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स लगे हुए होते हैं उनके अंदर स्ट्रेच वायर्स होती है, उनकी वाइब्रेशन से यहाँ पे म्यूजिकल साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, थिन वायर का एक पीस होता है। स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पास थिन मेटल के स्ट्रिंग्स होते हैं, पतली पतली वायर्स लगी हुई होती है जो 2 पॉइंट्स के ऊपर टाइटली फिक्स्ड होती है। When the stretch string of musical instrument is plucked or bowed with the fingers of our hand, जब हम जो हमारे स्ट्रिंग होता है इसको हम हमारे हैंड के साथ या तो प्लग करते हैं उसको या फिर उसको छेड़ते हैं वहाँ से, तो वहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रिंग स्टार्ट्स करता है वाइब्रेट होना, और जिसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होती है। A string musical instrument has usually many strings। जो स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपने देखे जैसे सितार है, वीणा है, इनके अंदर बहुत सारी स्ट्रिंग्स लगी हुई होती है जो इकट्ठा क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। These strings are fixed tightly on a large sounding box। एक बॉक्स होएगा साउंडिंग का, उसके ऊपर इन स्ट्रिंग्स को फिक्स किया जाता है, जैसे लकड़ी का बना हुआ हो सकता है वो। द एयर प्रेजेंट इन द साउंडिंग बॉक्स इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स होती हैं उनके नीचे जो एयर होती है वो एयर क्या कर देती है, लाउडनेस को इंक्रीज कर देती है, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स है साउंड प्रोड्यूस करती हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे सितार है, वीणा, वियोलिन, तानपुरा, संतूर, गिटार, पियानो, एकतारा। सितार यहाँ पे आपको फिगर में भी दिखा रखा है। व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे सितार हो गया तो साउंड वहाँ से हमें सुनाई देती है, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग की नहीं होती है, उसके साथ में जो होल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो फोर्स किया जाता है वाइब्रेट करने के लिए। इट इज़ द साउंड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ होल बॉडी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर। मतलब जैसे हम स्ट्रिंग को यहाँ पे प्लग करते हैं तो सिर्फ वो स्ट्रिंग की आवाज़ नहीं होती जो हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, उसके साथ में जो पूरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो वाइब्रेट, फोर्सफुली वाइब्रेट होता है, तो वो कंप्लीट वहाँ से उसकी वॉइस बन के आती है, वो प्रोड्यूस होती है। सेकेंड वन इज विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या होती है, वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस होती है, एयर कॉलम्स होते हैं वहाँ से, उनके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है।
ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड वाइंड। जो हम हवा खुद मतलब जो ब्लो करती है हवा, उसको हम क्या बोलते हैं? वाइंड बोलते हैं। इन अ वाइंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक कॉलम होता है एयर का, जो एक वुडन ट्यूब के साथ में एनक्लोज होता है। वुडन भी हो सकती है, वो मेटल की भी ट्यूब हो सकती है। वो वाइब्रेट करती है और प्रोड्यूस करती है म्यूजिकल साउंड्स को। जब हम एयर को पंप करते हैं हमारे माउथ के साथ यूजुअली, तो वहाँ पे वाइंड इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या कर रहा है? स्टार्ट कर देता है वर्क करना और साउंड को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। कुछ वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे शहनाई है, फ्लूट या बांसुरी बोलते हैं जिसको हम, ट्रम्पेट हो गया, हारमोनियम एक कीबोर्ड वाइंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है? जो वाइंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम फ्लूट बोलते हैं, यहाँ पे ये दिखा रखा है। थर्ड वन इज मेम्ब्रेन इज अ थिन शीट ऑफ स्किन। मेम्ब्रेन क्या होती है? किसी कोई लेयर होना है, कोई पतली सी शीट होती है स्किन की। तो मेम्ब्रेन टाइप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोड्यूस करता है वाइब्रेशंस को थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन से। इसके अंदर क्या होती है? एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, जैसे यहाँ फिगर में शो भी कर रखा है। इस मेम्ब्रेन को स्ट्रेच कर लिया जाता है और इस मेम्ब्रेन की वजह से यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। In a membrane type musical instrument, a thin membrane fixed tightly over a hollow wooden drum. इस membrane type musical instrument के अंदर क्या होता है? एक thin membrane होती है जो फिक्स होती है टाइटली hollow wooden drum के ऊपर। अंदर से जो ड्रम होता है वो बिल्कुल होलो होता है और यहाँ पे वो वाइब्रेट करता है और साउंड को प्रोड्यूस करता है। We have to strike the stretched membrane of the instrument with our hands. ये जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है ना, इसको हमें अपने हाथों से, स्टिक से, कुछ भी चीज़ होएगी जिसके साथ हम उसको वाइब्रेट करवाना चाहते हैं तो उसको हम स्ट्राइक करते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे मृदंगम, तबला, ढोलक, ड्रम, ढपली, ये सब आपने देखे हुए होंगे। अब मेम्ब्रेन टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम मृदंगम बोलते हैं, यहाँ फिगर के अंदर शो कर रखा है। प्लीज नोट दैट व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ मृदंगम, the sound that we hear is not only that of the membrane but of the whole body of मृदंगम। मृदंगम, तबला, ढोलक एटसेट्रा ये क्या होता है? रिदमिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ताल के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो यूजुअली किसी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में बजाए जाते हैं। इनके अंदर भी क्या होता है कि सेम यही चीज होती है, सिर्फ मेम्ब्रेन वाइब्रेट नहीं करती, कंप्लीट बॉडी साथ में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। फोर्थ वन इज प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब हमारे पास क्या होता है? प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। इनके अंदर जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है वो थिक प्लेट से होती है और जो ये प्लेट है हमारी, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट से बनी हुई होती है, जैसे स्टील की भी हो सकती है, आयरन की भी हो सकती है, ऐसे अलग अलग होती है। द प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिंपली बीटन की जाती है टू प्रोड्यूस द म्यूजिकल साउंड। एक दूसरे के साथ उनको स्ट्रक करवाया जाता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल सिंबल है हमारे पास, मंजीरा बोलते हैं जिसको, एक प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। द सिंबल्स कंसिस्ट ऑफ 2 कनकेव ब्रास प्लेट्स। इसके अंदर ब्रास की प्लेट्स होती है 2 कनकेव। जब यहाँ पे 2 प्लेट है सिंबल्स की, वो एक दूसरे के साथ स्ट्रक की जाती है तो एक रिंगिंग म्यूजिकल साउंड बनाती है। The bell used in performing puja or that in temples is also a plate type musical instruments. जो बेल होती है हमारी पूजा में, टेम्पल्स के अंदर होती है, वो भी क्या होती है? एक प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके अंदर क्या होता है? जो बेल होती है वो होलो मेटल वेसल की बनी हुई होती है जो म्यूजिकल साउंड को इमिट करती है जब उसके ऊपर एक हैमर को हम स्ट्राइक करते हैं जो उसके अंदर लगा हुआ होता है। या तो फॉर एग्जांपल ऐसे हो सकता है, जैसे हमारे पास इस तरीके का एक मेटल वेसल होएगा, इसके ऊपर हम क्या करेंगे? अलग से हैमर होएगा, उसके साथ इसके ऊपर स्ट्रक करवाएंगे तो यहाँ से हमारी वाइब्रेशंस है वो एमिट होएगी और साउंड प्रोड्यूस होएगी। दूसरी तरफ क्या हो सकता है? जैसे मंदिर के अंदर होता है तो यहाँ पे इसके अंदर एक घंटी लगी हुई होती है अंदर, तो वो क्या करती है? वो इंस्ट्रूमेंट उसका अंदर वाइब्रेट करता है, जैसे हम इसको हिलाते हैं तो यहाँ पे वो उसके साथ में टच होता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारी क्या होती है? एक प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होती है। दूसरी तरफ एक और एग्जाम्पल है जिसको हम नोट बोलते हैं, मटका बोलते हैं, ये भी क्या होता है? एक प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो साउंड बनाता है जब इसको हम स्ट्रक करते हैं। घातम, कारतल, ये भी प्लेट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं, साथ में एक जल तरंग भी फॉर एग्जाम्पल।
द जल तरंग इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कप्स कंटेनिंग द डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। जल तरंग के अंदर क्या होता है, कप्स रखे हुए होते हैं अलग अलग, और उनके अंदर अलग अलग अमाउंट में वाटर होता है। जब कप्स के अंदर वाटर होता है वो स्ट्रक किया जाता है 2 स्टिक्स के साथ प्रॉपर वे में, जो वहाँ पे म्यूजिकल साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। Frequency of the sound produced in Jal Tarang is adjusted by putting the appropriate amount of water in the each cup. यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम मेंटेन करते हैं। जल तरंग इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा, इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है, एडजस्ट करते हैं इसको हम अलग अलग अमाउंट वाटर को रख के और अप्रोप्रिएट अमाउंट में। द कप कंटेनिंग द मिनिमम वाटर, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी होएगी, कम पिच होएगी जिसकी, और जिसके अंदर अमाउंट वाटर की ज़्यादा होएगी तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होएगी। सो द कप हैविंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, तो उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होएगी और हाईएस्ट ही उसकी पीएच होएगी। अब हम बात करते हैं नॉइस पोल्यूशन की। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, जैसे जो नॉइस थी हमारे पास अनप्लीजेंट साउंड थी, उन्हीं की वजह से नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है। साउंड्स दैट आर लाउड एंड अननेसेसरी आर कॉल्ड नॉइस। ऐसी साउंड जो अननेसेसरी होती है, जो लाउड होती है, अनप्लीजेंट होती है, हमारे ईयर्स के लिए जो डिस्कम्फर्ट करती है हमारे ईयर्स को, वो क्या होती है, नॉइस होती है। द प्रेजेंस ऑफ लाउड अनवांटेड एंड डिस्टर्बिंग साउंड्स इन आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। ऐसी साउंड जो लाउड होएगी, अनवांटेड होएगी, डिस्टर्बिंग होएंगी हमारे एनवायरनमेंट के लिए, जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, वो क्या करेंगे, नॉइस पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। Some of the major source of noise pollution in the environment around us are as follows. Major source क्या होंगे इनके, जिनके हमें जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती साउंड की वो प्रोड्यूस होना, डिस्टर्बिंग साउंड्स होना, जिनकी लाउडनेस ज़्यादा हो, वो सब क्या होते हैं, वहीं से उनके सोर्स आते हैं। जैसे मोटर व्हीकल्स हैं, जब वो रोड के ऊपर रन कर रहे हैं तो वो नॉइस पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं बाय ब्लोइंग द हॉर्न्स, और उनके जो इंजन्स की आवाज़ होती है वहाँ से। दूसरी तरफ क्या है, जब क्रैकर्स को हम बर्स्ट करते हैं तो सोशल और रिलीजियस ओकेजन्स के ऊपर तो भी नॉइस प्रोड्यूस होती है। वेरियस मशीन्स होती है फैक्ट्रीज के अंदर, लाउड साउंड्स क्रिएट करती है, तो उनकी मिक्सअप से नॉइस पोल्यूशन होता है। जब टेक ऑफ होती है और लैंडिंग होती है फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन्स की, वहाँ से नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है। प्लेइंग ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड बैंड्स एट द मैरिजेस एंड अदर सोशल फंक्शंस, जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है। जो कंस्ट्रक्शन होती है बिल्डिंग्स की, वहाँ भी नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है बहुत सारी अलग अलग जगह से। द मेजर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन द होम्स आर द फॉलोइंग। होम के अंदर भी अलग अलग नॉइस पोल्यूशन हो सकते हैं। जैसे हम रेडियो, टेलीविज़न, स्टीरियो सिस्टम्स होते हैं, अगर इनको हाई वॉल्यूम के ऊपर चलाते हैं तो वहाँ नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है। दूसरी तरफ किचन के एप्लियंसेस होते हैं, जैसे मिक्सर है, ग्राइंडर है, इनकी वजह से नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है। उसके बाद जो डेजर्ट कूलर्स होते हैं, एयर कंडीशनर्स होते हैं, ये भी नॉइस पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। हार्म्स ऑफ द नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन के क्या क्या हार्म हो सकते हैं, जनरली आप एक बार सोच के देखो, अगर बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट हो रही है तो उस जगह पे क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, ईयर में हमारे डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो इस तरीके से क्या होते हैं कि हमारे ईयर्स वगैरह को और भी बहुत सारे हार्म्स होते हैं। एक्सेसिव लाउड नॉइस इज हार्मफुल टू अस। The presence of excessive noise in the surrounding may cause many health related problems. बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारे हार्म्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लाउड नॉइस से क्या हो सकता है, हमारे ईयर्स को हार्म हो सकता है। कॉन्स्टेंट अगर लाउड नॉइस हुई तो वो रिड्यूस कर सकती है हमारी हियरिंग पावर को। लाउड नॉइस कैन इवन डैमेज द ईयर्स परमानेंटली, जिसकी वजह से डीफनेस कोज हो सकती है। दूसरी तरफ कंसंट्रेशन लॉस होती है हमारी वर्क और स्टडीज़ के अंदर, अगर लाउड नॉइस है तो कहीं आसपास। लाउड नॉइस की वजह से हाइपरटेंशन भी हो सकती है, इरिटेशन भी हो सकती है, हेडेक हो सकती है। नाइट टाइम के अगर नाइट टाइम पे लाउड नॉइस है तो उस टाइम पे वो हमारी स्लीप को भी डिस्टर्ब कर सकती है। अगर ये कंटिन्यू रहती है लैक ऑफ स्लीप की वजह से, फिर हमारी हेल्थ में भी इफेक्ट पड़ता है। मेजर्स टू कंट्रोल द नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेजर्स होते हैं। वी शुड नॉट प्ले द रेडियो, स्टीरियो सिस्टम्स, टेलीविजन्स टू लाउडली। इनको हमें बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ के अंदर नहीं चलाना चाहिए। हॉर्न्स है मोटर व्हीकल्स के, अननेसेसरी उनको ब्लो नहीं करना चाहिए।
ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स को अवॉइड करना चाहिए। ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स से तो नॉइस पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है साथ में। नॉइस पोल्यूशन मेकिंग, जो नॉइस मेकिंग फैक्ट्रीज होती हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं, उनको थोड़ा सा रेजिडेंशियल एरिया से अलग शिफ्ट कर लेना चाहिए। लाउड स्पीकर शुड बी प्लेड एट लो वॉल्यूम मैरिजेस के टाइम पे या फंक्शंस के टाइम पे। नो लाउड स्पीकर शुड बी अलाउड टू बी यूज्ड इन द लेट नाइट। लेट नाइट में कोई भी लाउड स्पीकर्स को यूज ना करें। ट्रीज शुड बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स एंड अराउंड द बिल्डिंग्स, जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन रिड्यूस हो सके रोड से, अदर एक्टिविटी से। Suppose our parents are going to buy a house. The property dealer says that the 2 houses are available for the sale. एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने कि अगर हमारे पेरेंट्स जाते हैं हाउस खरीदने के लिए तो वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर 2 हाउस दिखाता है कि अवेलेबल है। एक हाउस तो है रोड की साइड पे और दूसरा हाउस है वो 3 लेन्स है, रोड से मतलब इतना दूर है। तो हम क्या सजेस्ट करेंगे कि हमारे पेरेंट्स कौन सा हाउस को बाय करेंगे जो 3 लेन्स अवे हैं, मतलब वहाँ पे जो नॉइस वगैरह है वो कम क्रिएट होएगी। बिजी रोड की वजह से नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा होएगी, हैवी ट्रैफिक होएगा तो उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होएगा। तो इस वजह से वो कौन सा हाउस को प्रेफर करेंगे जो 3 लेन्स अवे होता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट है डैमेज द हियरिंग। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है? इम्पेयरमेंट मतलब कि लॉस होना उस चीज़ का। मीन्स दैट अ पर्सन हैज़ डैमेज्ड हियरिंग एबिलिटी। किसी भी पर्सन के पास क्या होगी, जो हियरिंग की एबिलिटी होती है वो डैमेज हो जाती है, वो हियर नहीं कर सकता प्रॉपरली, उसको हम क्या बोलते हैं? हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं। देर आर मैनी रीजन्स वाई सम पीपल हैव हियरिंग प्रॉब्लम्स। अब हियरिंग प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। सबसे मेन रीज़न हमारा नॉइस पोल्यूशन होता है। सम पीपल आर बोर्न विद द पुअर हियरिंग। कुछ पीपल होते हैं जिनकी पुअर हियरिंग पहले से ही होती है, वो बोर्न ही वैसे ही करते हैं। द पीपल विद द पुअर हियरिंग, उनको हम क्या बोलते हैं? डीफ बोलते हैं, बहरे बोलते हैं। दस डीफनेस इज द टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट। डीफनेस ही क्या होती है? टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होती है? डीफनेस होती है, मतलब हियरिंग की एबिलिटी बिल्कुल लॉस हो जाना, उसको हम डीफनेस बोलते हैं। You might be surprised to know that most deaf people can still hear some sounds. जो most deaf people होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ एक साउंड उनको फिर भी सुनाई देती है। deaf people साइन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं हैंड्स के साथ में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। जो पार्शियल हियरिंग लॉस होता है वो ड्यू टू इलनेस की वजह से हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कोई भी इंजरी की वजह से हो सकता है, या ओल्ड एज के अंदर होता है। पार्शियल हियरिंग लॉस कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय द नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन से भी पार्शियल हियरिंग लॉस होता है। पर्सन हैविंग द पार्शियल हियरिंग लॉस कैन हियर द साउंड प्रॉपरली बाय यूजिंग द हियरिंग एड। जिनकी हियरिंग लॉस पार्शियली होती है उनको सुनाई दे सकता है हियरिंग एड्स की वजह से। कुछ ऐसी मशीन्स वगैरह होती है जिनकी वजह से उनको थोड़ा प्रॉपरली सुनाई दे सके। हियरिंग एड एक स्मॉल साउंड एम्पलीफाइंग डिवाइस होता है जिसको कानों के अंदर डाला जाता है एक पार्शियली डीफ पर्सन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ये साउंड एम्पलीफाइंग डिवाइस होता है ये एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करके साउंड को अंदर भेजता है। There are many instances in the world where even total deaf persons have made great achievement in various fields and lived the normal lives. बहुत सारे instances है वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे जो टोटल डीफ पर्सनस होते हैं वो उनके अंदर क्या होती है, बहुत सारी अचीवमेंट्स आ जाती है सिर्फ और सिर्फ एक हियरिंग एड को यूज़ करके वो नॉर्मल लाइफ है वो भी जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल Evelyn Gilia is a famous percussion player who herself cannot hear sounds at all. एक ये ऐसी लेडी है जो खुद भी कोई आवाज़ उसको सुनाई नहीं देती है, वो हियर नहीं कर सकती है। ये क्या करती है? डिफरेंट ऑर्केस्ट्राज हैं कंसर्ट हॉल्स के अंदर, वो बजाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस इज़ अमेजिंग क्योंकि वो क्या करती है? सेवरली डीफ है। व्हेन शी वाज जस्ट 12 years old, शी सेज दैट शी कैन फील द वाइब्रेशन ऑफ द म्यूजिक थ्रू हर बॉडी। वो अपनी बॉडी के थ्रू वाइब्रेशंस को फील करती है जिससे वो उनको प्ले करवाती है। तो ये था आपका चैप्टर साउंड के बारे में। अगर आपको कोई यहाँ दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए हर हर महादेव।